सबसे ज्यादा खतरनाक होते इमाम के हक में 5 वक्ता नमाजी। 5 वक्ता नमाजी सबसे खतरनाक। कह रहा मैं ना पढ़ूंगा इनके पीछे। कि क्यों? कि 2 मिनट लेट हो गए फजर में तो क्या मुसलमान ना रही है? ये 2 मिनट लेट हो जाए तो आसमान टूट पड़ता है और इनको मस्जिद से निकाल देता है। तेरा बेटा जुम्मा जुम्मा जाता है, कभी उसे मस्जिद से घर से निकाला तूने? कितने बापों के बेटे ऐसे होते कि जो सिर्फ ईद और बकरा ईद पढ़ते। अगर आपको गुस्सा ही करना अल्लाह रसूल के लिए तो अपनी औलाद को भी तैयार करो। सही बात। क्यों नहीं करते हम? अपने बेटे पे कंबल डाल के आने वाले, इमाम की चारपाई पलटने वाले, 2-2 मिनट के अंदर फैसले करने वाले, ये इमाम नहीं रहना है। इस इमाम को निकाल दिया जाए। दिल दुखता है साहिब। अभी कुछ दिन पहले की खबर है, एक इमाम की वाइफ की तबीयत खराब हुई, वो 8 दिन का घर चला गया। उसकी जगह पे दूसरे इमाम को बुला लिया गया। वो पलट के वापस आया, कर्ज में डूबा हुआ। इमाम से आते ही कहा जाता है जैसे वो मुसल्ले पे आया, मस्जिद का एहतमाम करने वालों ने हाथ पकड़ के पीछे हटाया। आप इमामत के लायक आप नहीं हो, आपकी जगह दूसरे इमाम का इंतजाम कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप कितने बड़े बादशाह हो कि आपसे खता नहीं होती है, कि आपसे गुनाह नहीं होता है, कि आपसे कोताही नहीं होती है। जो बात आपने अलस्तु बिरब्बिकुम कह करके उसका जवाब में आपने बड़ा जो कहा था कि आप उस पर खरे उतर रहे हैं। अगर आप उस पर खरे उतर रहे हैं तो बेशक जो चाहिए आतंक उठाइए, जो चाहिए सितम कीजिए। अगर कोताही आपसे भी हो रही है तो जरा सी ताकीर करने वाले से नाराज मत होना, वरना जब अल्लाह अपने आगे खड़ा करेगा और हिसाब लेने पे आएगा कोई बुझाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर ये चाहते हो कयामत का हिसाब हल्का हो जाए, तुम अपने दावे के साथ नरमी किया करो, खुदा तुम्हारे साथ हिसाब में नरमी करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये कोहरा जो मौसम का सीना चीर के बस्तियों में आ पहुंचा है, हुजूर के दीवाने इस कोहरे का सीना चीर के हुजूर की महफिल में आ पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। नकीब अहले सुन्नत ने जैसे ही ऐलान किया कुर्सियों के लिए, तो बस्ती वालों ने इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ दी कि वो जो खैरात में मिली कुर्सी पे बैठे होते हैं वो सोच रहे होंगे कि कुर्सी इतनी सस्ती भी तो नहीं होती जितनी आसानी से छोड़ दी। लेकिन खुदा आपकी इन मोहब्बतों को सलामत रखे। जो खड़े हैं मैं उनसे बैठने तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कुर्सियाँ आगे हैं, वो पीछे खड़े हैं। अगर बैठेंगे तो फिर उनको नज़र नहीं आएगा। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कुछ कुर्सियाँ गद्दों पे पड़ी हैं तो वो गद्दे वाले कुर्सियाँ छोड़ के गद्दे पे बैठ जाएं। हाँ, देख लो भाई किसके पैरों में गद्दे हैं। आप नीचे बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए ताकि ये कुर्सियाँ आपके पीछे जा सके। उनको भी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहें भाई। मोहब्बतों का शुक्रिया। जी जी, बहुत अच्छा। जवाब नहीं है भाई बस्ती वालों का भी, बहुत अच्छा। क्या बात है हसन भाई। जी जी, हसन भाई किधर गए? जी इधर बैठा हूँ। और पीछे बैठ नहीं, आज नहीं, आज ये है? आज मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा।
क्या बात है, कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बैठो, मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं कि बैठने के लिए सबसे अच्छी चीज जमीन होती है, इसलिए कि जो जमीन पे बैठा करता है वो कभी गिरा नहीं करता है। तो भैया अब हमारा ही वाला निकाल लो, और क्या करोगे। और जी सही बात, यही वाला है जो कुर्सी के नीचे बिछा पड़ा है, इसे निकाल लो। कोई नहीं माशाल्लाह, हाँ ठीक, कोई मसला नहीं। खैरियत हैं आप लोग? अब जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खाली इतने बच्चे ही बैठे हों, मैं इन पे पूरी तकरीर कर जाऊं, इसलिए कि ये वो मुबारक जमात है कि जलसे का आगाज भी इन्हीं पे होता है और इख्तिताम भी इन्हीं पे ही होता लगभग, क्योंकि आखिर तक ये सो जाते हैं और सोते सोते यहीं रह जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे सारे बच्चों को और इनके खूबसूरत माँ बाप को, जो इतनी सर्द रात है कि आदमी चादर से हाथ निकालने के बारे में सोच रहा है। अभी भाई हसन रजा बरेलवी साहब कबिला ने फरमाया था कि जितने लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक से प्यार करते हैं अपना सीधा हाथ चादर से बाहर निकालें। तो मैं देख रहा था ना, अभी नहीं बेटा, मैं बात बता रहा हूं। तो मैं देख रहा था 50% लोगों ने हाथ निकाले, 50% ने नहीं निकाले। मैं इन बच्चों के हौसलों को सलाम करता हूं कि आप हाथ ना निकाल सके, ये बिस्तर से निकल के हुजूर की महफिल में आके बैठे हैं। और देखिए चल जाएगा ये। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इन बच्चों के वालिदैन को, यकीनन जिनकी तरबियत ये है। इधर देखो बेटे, मेरी तरफ देखें सारे बच्चे, बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैमरे वाले भी मुसलमान हैं ना, तो आप भी बोलो सुभान अल्लाह। खाली बिजनेस नहीं, सवाब भी कमाना है इंशाल्लाह, है ना। आप भी अगर बोलेंगे तो लगेगा इधर वाले भी सुनने आए। अब जरा सारे बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात, आप ना बोलिएगा वरना हो सकता है कोई मर जाए सुभान अल्लाह कहने की वजह से। आप समझदार लोग हो ना, ये मुखिया प्रधान ठेकेदार, ये लोग सुभान अल्लाह कहने में शर्म करते हैं, है ना। याद रखिएगा, यहां जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके जाओगे। सुभान अल्लाह इस तरह ना कहा करो कि कोई डंडा मारे फिर आप सुभान अल्लाह कहें। इसका ताल्लुक दिल से होना चाहिए। कोई 10 किलोमीटर से आया, कोई 5 किलोमीटर से आया, इतनी मुश्किल उठा के आ गए, थोड़ी सी और उठा लें। और मैं कहूंगा बच्चों से इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना कि गला बैठ जाए। पता है क्यों कहा मैंने ये? इसलिए कि जब घर जाओ और सुबह चाय मांगो और आवाज ना निकले और माँ पूछे गले को क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं बगदाद वाले के नाम पे आवाज लुटा के आ गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। शाम, आप बहुत अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। ये महफिल सजी, ये दूर दराज से लोग आए हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कोई ना कोई पैगाम आपको दे दूं। आप इस बात पे तो मुत्तफिक होंगे कि उलमा दीन बयान करते हैं, यही है ना? ऐसा ही है भाई, बोलो यार, टैक्स थोड़ी पड़ रहा है तुम पे। ऐसे मुंह लपेट के बैठे हैं जैसे मैयत के मुंह पे कपड़ा बांध दिया जाता है यार। मिंबर से उलमा दीन बयान करते हैं कि नहीं? क्लियर है ना ये बात? अगर दीन बयान करते हैं तो फिर ये भी वादा करें कि बात फायदे की होगी तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह।
सारे वादा करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए हैं अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। कुछ लोगों ने बाद में उठाए, माशाअल्लाह बड़े समझदार लोग हैं, है ना। जन्नत भी देख के ही लेंगे, बिना देखे नहीं लेनी है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अमल करेंगे इंशाअल्लाह, हाँ, ताकि इनका बुलाना कामयाब हो जाए और हमारा आना कामयाब हो जाए। और आज ये महफिल जो सजी है, क्या नाम इसका? जश्न गौसुल वरा, जलसे का नाम जश्न गौसुल वरा, कमेटी गुलामाने मुस्तफ़ा। इन मेहनतों का नतीजा सिर्फ ये होता है कि वो बातें दीन की जिन्हें हमने सुना नहीं या सुना है तो माना नहीं, लेकिन मानते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते, उन बातों को हम अपनी जिंदगी में लाजिम करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते रहिए धीरे धीरे, जब मैं शुरू हो जाऊंगा तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये जलसे सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम इन जलसों के जरिए अपनी दुनिया भी बेहतर करें और आखिरत भी बेहतर करें। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। मौत इतनी करीब है कि हमारा साया हमसे दूर है और हमारी मौत हमसे करीब है। इन महफिलों में आने का मकसद ये होता है हमसे अल्लाह भी राजी हो जाए और रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। और बुजुर्गों की जिंदगी की ये महफिलें उनकी याद में इसलिए सजाई जाती हैं ताकि उनकी जिंदगी को सुने और कोशिश ये करें कि जैसे उनकी जिंदगी थी वैसे अपनी जिंदगी की जाए। और आप अगर सिर्फ यहां मजे लेने आए हैं, वावा करने आए हैं, मशहूर चेहरे देखने आए हैं, तो बेहतर था कि बिस्तर पे लेटे रहते, कम से कम नींद पूरी हो जाती। ये ख्याल रखिएगा जो बातें मैं कह रहा हूं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हम बड़े पीर से इतना प्यार करते हैं कि ये बातें हमने मकतब में बाद में सीखी हैं, चूल्हे पे अपने माँ बाप से पहले सीख ली है। हमने 11वीं शरीफ की बरकतें होश संभालते ही अपने वालिदैन से सुनी और सीखी और अपनी आंखों से देखी। कोई सुन्नी ऐसा नहीं जो बड़े पीर की 11वीं ना मनाता हो। सारे ही मनाते हैं कि नहीं भाई? हाँ, मनाते हैं तो बोल सकते हैं, बोले, वरना मैं कुर्सी इधर कर लूंगा। बोलने के लिए ये बच्चे काफी हैं। मनाते हैं कि नहीं 11वीं? हाँ, जो टेंशन ले रहा हो 50 रुपए लेके जाए और सुभान अल्लाह बोल दे। मनाते हैं कि नहीं 11वीं? कितने लोग मनाते हैं? हाथ उठा के बता दे। हाथ देखो किसका नहीं उठा जो मोहल्ले में 11वीं ढूंढता फिरता है। 11 महीने चच्चा के घर खा के गुजार दी है। अपने घर बिरयानी नहीं बनवा रहा, पराये के घर बिरयानी खा के कह रहा 11वीं की बिरयानी तो ठीक थी लेकिन थोड़ी चटपटी हो जाती। कुछ तो बड़े 11वीं की महीने में जलजीरे जेब में लेके टहलते हैं। जलजीरे ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? जलजीरे ही बोलते हैं ना, छिड़कने के लिए मसाला लेके घूम रहा है और ऐसे आस्तीने करके बैठा जैसे अभी बगदाद से इसे हुक्म मिला कि मेरी 11वीं की बिरयानी जब तक तू नहीं खाएगा मेरी बारगाह में कबूल नहीं। तो सिर्फ खाया ना करो, कभी खिला भी लिया करो। कभी जो खाते भी हैं खिलाते भी हैं वो हाथ उठा के कह दे या गौसल मदद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये जरूरी नहीं है 11वीं पे बिरयानी बनेगी तभी 11वीं होगी। कुछ भी ना हुआ करे, 11 तारीख को 5 रुपए जेब में पड़े हो ना तो उसी का बिस्किट लेके बांट दो। इसलिए कि बगदाद वाला तादाद देख के राजी नहीं होता, दिल के मोहब्बतें और रिश्ते देख के राजी होता है।
ये ख्याल कीजिएगा। बांटेंगे इंशाल्लाह, आप भी बांटेंगे इंशाल्लाह। कुछ भी ना हो, 5 रुपए हो, 11वीं के नाम पे बांट दो। बिस्किट लेके 5 बिस्किट निकलते हैं कितने? 5 वाले पैकेट में कितने? धोखे से डबल दे दिया किसी ने, बहुत छोटा कर दिया बेटे, पार्ले इतना कर दिया। कितने निकलते हैं? 5 कह दो यार। पंजतन की निस्बत से 5 बिस्किट बांट दो और बांट के कहो ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वमनाहुमा वल फातिमा। बांटेंगे इंशाल्लाह। बड़े पीर फरमाते जिसके घर में बरकत ना हो वो मेरे नाम के लंगर लगा लिया करे। और बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर बरकत चाहते हो बड़े पीर के नाम की 11वीं किया करो। क्या बात। पता चला खिलाने से बरकत हुआ करती है। क्या करने से? खिलाने से बरकत हुआ करती है। किस चीज से बेटे? याद कर लो ये बात, खिलाने से बरकत हुआ करती है। ये बच्चा सो गया है, इसके ऊपर चादर डाल दो बेटे ताकि अच्छी नींद आ जाए, और उठाना मत। मैं कभी भी जलसे में सोने वाले को उठाने का ऑर्डर नहीं देता हूं। कई बार मिंबर से कहा जाता है इतनी जोर से कान में सुभान अल्लाह कहो कि बगल वाला जाग जाए। क्यों उठा रहे हो भाई? जलसे में कोई सोया करे तो सोने दिया करो। इसलिए कर जलसे में ख्वाब आता है ना तो फिर ख्वाब में हुजूर आया करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, है ना। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले। क्या बात है बच्चों, कुर्बान जाऊं, सारे ही नात सुनने सुनाने वाले लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे सारे बच्चों को। तो उठाइएगा नहीं, जो सो जाए उसे सोने दो। अल्लाह करे उसकी आंख लगे, ख्वाब में उसके हुजूर आए और हुजूर की उसके ख्वाब में आने के बहाने से हम सब की हाजिरी कबूल हो जाए। हाँ जी। तो 11वीं शरीफ खिलाने से अल्लाह बरकत अता फरमाता है। दौर बदल रहे हैं, दौर बदल रहे हैं। पहले दौर इतना अच्छा था, लोग कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे, और आज कहता मेहमान चला जाएगा, मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। आप ना बोलिएगा कहीं नजर ना लग जाए आपको। मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। वो कहा था किसी ने, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं। कोशिश किया करो कि कोई ना कोई रोज तुम्हारे दस्तरखान पे खाना जरूर खाए। अगर इंसान ना मिले तो कुत्ते को रोटी डाल दो, कुत्ते भी ना आए तो किसी परिंदे को चंद दाने डाल दो। जब से हम अपने असलाफ के तरीके से फिर गए ना, तब से बरकतें रूठ गई हैं। अब तो अल्लाह हिदायत दे हमारी कौम को, अब तो दीन भी हम कव्वालों से सीख रहे हैं, शरीयत भी अब कव्वाल सिखा रहे हैं। एक कह रहा अली का पहला नंबर है। मैंने कहा तूने कहां पढ़ा के कव्वाली ना सुनी है? दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। नजरिए देखे हमारे, दीन जिनसे सीखना था उनसे नहीं सीखा, और जिन्हें दीन की दाल का नहीं पता हम उनसे दीन सीखने लग गए। खुदा के वास्ते दीन उलमा से सीखिए। किससे सीखेंगे? किससे सीखेंगे? दीन उलमा से सीखिए। आपके लिए सबसे ज्यादा मोतबर आपकी मस्जिद का इमाम है, आप उससे जाके दीन की बातें पूछिए। लेकिन सोशल मीडिया पे सुन के आके सारा मसला इमाम साहब को ही बता रहे हैं। अब तो सबसे बड़े हजरत जो है ना, फेसबुक हजरत है। एक जगह जलसे में गए भाई हम, रिजवान भाई, वहां देखो देवबंदी बैठा। हमने कहा भाई इसे किसने बुलाया? क्या इनकी नजम सुनी थी हमने नेट पे। तो मैंने कहा भाई किस कबीले से हो? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा सुन्नी हो क्या बरेलवी?
मैंने कहा सुन्नी बरेलवी हो कि वहाबी हो? तो पता क्या कह रहा है वो? कह रहा है जी हम अहले सुन्नत है। मैंने आला हज़रत को जानता है कि हाँ बरेली वाले मौलाना। मैं समझ गया, मैं मौलाना कह रहा लग रहा दाल में काना। पढ़ाई कहाँ हुई है? तो कहा देवबंद की एक शाख है, मैं उसमें पढ़ा हूं। मैंने कमेटी वालों को बुलाया, मैंने कहा महाराज को लेके चले जाओ, जिन पैरों पे आए उन्हीं पैरों पे ले जाओ इन्हें। मैंने कहा बुला कैसे लिया? कहा नेट पे देखा था, नंबर चल लिया था, वहां से ही बुला लिया। हाँ, थोड़ा सा काम किया करो ना, अपने इलाके के जिम्मेदार उलमा से भी थोड़ा सा राब्ता कर लिया करो कि किसको बुलाना है। ये नहीं है कि कोई आपने देखा और आपको अच्छा लग गया, बुला लिया आपने, और पता चला एक रात में पूरी कौम का पेड़ ही गरक करके चला गया। करेंगे ना ऐसे ही इंशाअल्लाह? दीन किससे सीखेंगे? उलमा से। किससे सीखेंगे? और सबसे ज्यादा मोतबर होता हमारी मस्जिद का इमाम, लेकिन सबसे ज्यादा जलील किया जाता है अपनी मस्जिद का इमाम। सबसे ज्यादा खतरनाक होते इमाम के हक में 5 वक्ता नमाजी। 5 वक्ता नमाजी सबसे खतरनाक। कह रहा मैं ना पढ़ूंगा इनके पीछे। कि क्यों? कि 2 मिनट लेट हो गए फजर में, तो क्या मुसलमान ना रहिए? ये 2 मिनट लेट हो जाए तो आसमान टूट पड़ता है और इनको मस्जिद से निकाल देता है। तेरा बेटा जुम्मा जुम्मा जाता है, कभी उसे मस्जिद से घर से निकाला तूने? कितने बापों के बेटे ऐसे होते कि जो सिर्फ ईद और बकरा ईद पढ़ते। अगर आपको गुस्सा ही करना है अल्लाह रसूल के लिए तो अपनी औलाद को भी तैयार करो। सही बात। क्यों नहीं करते हम? अपने पेटे पे कंबल डाल के आने वाले, इमाम की चारपाई पलटने वाले, 2-2 मिनट के अंदर फैसले करने वाले, ये इमाम नहीं रहना है। इस इमाम को निकाल दिया जाए। दिल दुखता है साहिब, अभी कुछ दिन पहले की खबर है, एक इमाम की वाइफ की तबीयत खराब हुई, वो 8 दिन का घर चला गया, उसकी जगह पे दूसरे इमाम को बुला लिया गया, वो पलट के वापस आया, कर्ज में डूबा हुआ। इमाम से आते ही कहा जाता है जैसे वो मुसल्ले पे आया, मस्जिद का इत्माम करने वालों ने हाथ पकड़ के पीछे हटाया, कहा इमामत के लायक आप नहीं हो, आपकी जगह दूसरे इमाम का इंतजाम कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ आप कितने बड़े बादशाह हो कि आपसे खता नहीं होती है, कि आपसे गुनाह नहीं होता है, कि आपसे कोताही नहीं होती है। जो बात आपने अलस्तु बिरब्बिकुम कह करके उसका जवाब में आपने बड़ा जो कहा था कि आप उस पे खरे उतर रहे हैं, अगर आप उस पे खरे उतर रहे हैं तो बेशक जो चाहिए आतंक उठाइए, जो चाहिए सितम कीजिए। अगर कोताही आपसे भी हो रही है तो जरा सी ताकीर करने वाले से नाराज मत होना, वरना जब अल्लाह अपने आगे खड़ा करेगा और हिसाब लेने पे आएगा कोई बुझाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर ये चाहते हो कयामत का हिसाब हल्का हो जाए, तुम अपने ताबे के साथ नरमी किया करो, खुदा तुम्हारे साथ हिसाब में नरमी करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। वाह वाह, तवज्जो है सारे लोगों की। डरें अल्लाह से, डरें। 2-4 सजदों की तौफीक मिल गई है ना, तो फिर दुआ ये करें अल्लाह ये कबूल कर ले। हमने जो कर लिए हैं ना, हम कर ना सके, जैसा हक था हम वैसा ना कर सके। मालिक हम आ गए ना, तेरी बारगाह में आके गिर गए, बस अल्लाह इन्हें कबूल कर ले। याद रखिएगा वो नाराज हो जाए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, और वो राजी हो जाए तो कुत्ते को पानी पिलाने वाली औरत को जन्नत नसीब फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसला उसके कर्म का है। जी हक है। किस चीज का है? अल्लाह के कर्म का। अल्लाह के, जोर से अल्लाह के कर्म का मसला है। मेरे बच्चों कोशिश करना, अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। है इस उम्मत को जलसे में भी लाया करो और इस उम्मत को मस्जिद में भी लेके जाएगा। इतनी छोटी उम्मत ना हो जिसे पाकी नापाकी का ख्याल ना हो।
समझदार बच्चे हो जाए मस्जिद में लाया करो। समझदार आ गया ना कोई तो कह रहे हैं चल रहे हट पीछे को, तेरे बाप ने बड़ी नमाज पढ़ी है जो तू पढ़ेगा। ये डायरेक्ट ताना चलता मस्जिद में। हाँ दादागिरी, वहां पे भाईगिरी चल रही है मस्जिद में। ना किया करो, बच्चों को मस्जिदों में लाया करो। जब ये बचपन से मस्जिद में आएंगे तो जवानी में खुद ब खुद इनकी पेशानी में सजदे की तड़प पैदा हो जाए। क्या बात। कोशिश किया करें कि कभी भी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाएं, फिर देखें अल्लाह कितनी बरकतें देगा, है ना। हमारे दिल तंग हो गए तो दस्तरखान भी तंग हो गए, बरकतें रूठ गई। अब कह रहा तावीज दे दो, तो ऐसे ही तावीज देने वाला भैया वो भी 3 दे रहा। कह रहा एक लगाना काउंटर पे, एक लगाना सर के ऊपर और एक लगाना वहां जहां नजर रहती है। ले भाई ठीक। अब तावीज को तक रहा, बरकत फिर भी नहीं, तो कह रहा क्यों नहीं हो रही, शायद तावीज अच्छा नहीं है। सुनो मेरे भाई, अल्लाह का हर नाम बरकत वाला है। अल्लाह का जी हर नाम बरकत, जोर से हर नाम बरकत वाला है। हो क्यों नहीं रही? हम तावीज को देख रहे हैं, काश हमने खुदा की रहमतों की तरफ उम्मीदें लगाई होती। अल्लाह नाराज हो तो कोई तावीज भी फायदा नहीं करता है। इसलिए कोशिश किया करो बगैर मेहमान के खाना नहीं खाएंगे। कुछ भी ना मिले, अब तो ना कुत्ता आ जाए करे लल्ली डंडा मार, रोटी बाद में खा रहा, कुत्ते का डंडा पहले मार दिया सर, फिर वही खाना खाया तो कह रहे अब लीवर पे जलन है, अंदर पहुंचा हाथों में, तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी आंतें सूख रही है। जो हाय लेके रुकमा खाया है ना, उससे सेहतें बना नहीं करती, बिगड़ जाया करती है। कभी किसी की आह ना लेना। आप नहीं दे सकते कुत्ते को रोटी, तो मारे तो ना, वो भी खाते वक्त। खुदा के वास्ते दिल अपने वसी करें। सरकार बड़े पीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप जानते हो आप 70,000 का अमामा पहनते थे। कितने का? 70,000। बुरा ना मानिए, कुछ कड़वी बातें कह रहा हूं मैं। कितने का पहनते थे? 70,000 उस दौर का। और आज का? आज इमाम अगर 700 रुपए मीटर का कपड़ा पहन लेना, कह रहा बड़ी रोटी लग रही है। मैं मौलाना को देखा तुमने, कहीं मक्खी ना बैठ रही मौलाना कुर्ते पे, फाड़ दे। एक जगह जलसे में गए, मौलाना कहने लगे कि मैं यहां से गाड़ी से जाऊंगा, वहां गाड़ी खड़ी करके बाइक से जाऊंगा। मैंने बाइक से क्यों जाओगे भाई, ठंडी है। उन्होंने कहा अगर गांव वालों ने मेरी कार देख ली तो इमामत छूट जाएगी। ये कंडीशन है हमारी नजरिए। मेरी दुआ है अल्लाह जिन्हें लखपति बनाया उन्हें करोड़पति बना दे, जिन्हें करोड़पति बनाया उन्हें अरबपति बना दे, जो अरबों के मालिक है उन्हें खरबों का मालिक बना दे। वो जब किसी को दे तो उसके खजानों में कमियां नहीं आती है। किसी को देख के चलना नहीं चाहिए, बल्कि यह कहना चाहिए अल्लाह तूने जैसे इसे अपने करम के खजानों से दिया है, मुझे भी अपने करम के खजानों से अता फरमा दे। ऐसे मांगा करें अल्लाह से, ऐसे मांगा करें अल्लाह से, फिर अल्लाह देता है, फिर अल्लाह देता है। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, बड़े पीर कोई आम नहीं है। ये वो हैं जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, और पैदा भी वली हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। पैदा भी वली हो रहे हैं। आपने बार बार सुना होगा कि सरकार बड़े पीर रमजान शरीफ में, जब पहला रमजान शरीफ है ना, तो रोजा रख ले रहे हैं। जिंदगी का पहला महीना है, गौसे पाक क्या कर रहे हैं? रोजा रख ले रहे हैं। और 11वीं खाने वाला 5 रोजे नहीं रख रहा है। सारे ही साफ है, बीड़ी पी रहे, आप चौक में खड़े होकर क्यों ना रखा रोजा? तबीयत ठीक नहीं है, यहां दर्द है, डॉक्टर ने 2 दवा दी है, वो दोपहर में खानी पड़ती है। ये बहाने बना बना के रोटियां तोड़ रहे हैं। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, पैदा हो रहे तो रोजेदार है। पूरे बगदाद में ये बात मशहूर हो गई
कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है सैयदों के घराने में, सुना है ये रोजा रखता है। और सिर्फ मशहूर नहीं, मोतबर भी इतने हो गए कि जब ईद का चांद देखना था तो अब्र हो गया। लोगों ने कहा कि भाई चांद तो नजर नहीं आया, क्या करना है? कहा सैयदों के दरवाजे पे चलते हैं, उनकी वालिदा से पूछते हैं कि उनके बेटे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। अगर पिया होगा तो समझ लो ईद है, और नहीं पिया होगा तो फिर रोजा रखा जाएगा। इतनी मोतबर जात सरकार बड़े पीर की है, और यही सरकार बड़े पीर है। अल्लाह हम सबको कादरी रखे और कादरी बना रहे। मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते।